दोस्तों, बेबाक भाषा पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरएसएस डिकोडिंग आरएसएस की श्रृंखला में उस मुद्दे के बारे में जो बार बार समाज में उठाया जा रहा है, और वो मुद्दा है बकरीद के समय मुसलमान समाज जो बकरे की बलि देता है उसके बारे में। अब ये बकरे की बलि देने की परंपरा तो बहुत पुरानी है। इसका इस्लाम के इतिहास से भी संबंध है, जहाँ इब्राहिम नाम के व्यक्ति को स्वप्न आया कि उसने अपनी सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह को कुर्बान कर देना चाहिए, और वहीं से ये बदलते बदलते इसने रूप लिया बकरे की कुर्बानी का। और ये जो कुर्बानी बकरे की होती है वो उस समय इसका जो गोश्त है वो कम्युनिटी में बांटा जाता है और कम्युनिटी के लोग इसको खाते हैं। सवाल ये है कि इसके आधार पर आज ये फैलाया जा रहा है कि ये जीव हत्या है, ये बहुत क्रूरता है, ये निर्ममता से मुसलमान लोग अपने त्यौहार में जानवर की बलि देते हैं और ये एक क्रूर चीज़ को रोका जाना चाहिए। अब ये बात सच है कि जीव दया करनी चाहिए, जानवरों का भी आदर करना चाहिए, और ये बात भी सच है कि हमारे समाज में आज अभी भी हम एक तरफ से शाकाहारी और एक तरफ से मांसाहारी हैं, और इस मांसाहार में मछली हो या फिर मुर्गी हो या फिर बफेलो, कहीं कहीं गाय और बकरा, ये सब उसमें आते हैं। और ये देखा जाए तो मोटे तौर पर भारत में 74% लोग, 74% लोग ये मांसाहारी हैं। अब भारत के मुसलमान तो केवल 14% हैं, तो बाकी मांसाहार के लिए जानवरों को तो काटा जाता है, और ये हजारों टन में बकरियां, गाय, बफेलो यानी भैंस, मुर्गे, इनका सेवन किया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि जीव दया के नाम पर मुसलमानों के त्यौहार पर ही ये आक्षेप क्यों किया जाता है। ये थोड़ा हमको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। अगर आपको जीव दया, क्रूरता, इन चीज़ों को सोचना है तो पूरे साल भर में जो हमारे बूचड़ खाने चलते हैं, जहाँ एक तरफ बकरे का गोश्त, भैंस का गोश्त, मुर्गियों का गोश्त, ये सब जो मिलता है, उसके बारे में क्या। एक चुनिंदा रूप से केवल मुसलमानों के त्यौहार को अपने निशाने पर लाना, ये कहाँ तक उचित है। समाज में हम ये बात तो नहीं कह रहे आज कि जो मांसाहार है वो सब में करना ही चाहिए, और जो हमारी परंपराएं चली आ रही हैं उसके हिसाब से मांसाहार है। ये बात भी सच है कि मेरी अपनी राय ये है कि धीरे धीरे हमने शाकाहार की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मांसाहार ये पर्यावरण के लिए उतना उचित नहीं है। पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें ज़्यादातर शाकाहार होना चाहिए, और ये मेरी निजी राय है। समाज में जो प्रक्रिया चलती है वो अगर हम देखें तो आज पूरी दुनिया में, भारत में नहीं पूरी दुनिया में, जो सबसे ज़्यादा बीफ खाया जाता है गल्फ कंट्रीज़ में है, यूरोप में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है। और बाकी जो जानवरों को काटा जाता है, बूचड़ खाने हैं, दुनिया भर में है। कहीं मॉडर्नाइज्ड है, मशीनों के तरीके से किए जाते हैं, और कहीं जिस प्रकार से भारत में दोनों प्रकार के बूचड़ खाने हैं। अब क्या ये काम केवल मुसलमान करते हैं? ये भी एक रोचक सवाल है। मुसलमानों को ज़्यादातर मांसाहार से जोड़ा जाता है, पर याद रखना चाहिए कि हिंदुओं का भी एक बड़ा तबका मांसाहार करता है, जैसे मैंने स्टैटिस्टिक्स आपको बताया। और तो इस आधार पे जैसे इवन भारत अभी बीफ के एक्सपोर्ट में भी काफ़ी ऊपर है। पिछले 10-11 साल में ये संख्या और भी बढ़ गई है। भारत का बीफ गल्फ कंट्रीज के अलावा दूसरे देशों में भी जाता है, और ये कंपनियों को चलाने वाले कई हिंदू हैं, कई जैन हैं। जैसे एक नाम मैंने इसमें देखा था सुनील सूद का, फिर सबरवाल ब्रदर्स, इनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ये अपनी कंपनियों का नाम ऐसा रखते हैं जैसे लगे कि ये कोई किसी मुसलमान की कंपनियां हैं, और ये कंपनियां हिंदू लोग भी चलाते हैं, कई जैन भी चलाते हैं, कई ब्राह्मण भी ऐसी कंपनियों को ओन करते हैं, उनके भी तबके में हैं। तो खैर, मुख्य बात ये होनी चाहिए कि जो समाज में हिंसा अहिंसा का मामला है उसको इस प्रकार से नहीं जोड़ना चाहिए। जो लोगों की फूड हैबिट्स हैं, खाने पीने का तरीका है, उसका पूरा पूरा सम्मान करना चाहिए। दूसरों के धर्म के बारे में भी पूरा पूरा सम्मान करना चाहिए। जैसे मुसलमानों में ये परंपरा है
वैसे मैंने कई जगहों पर देखा है, जैसे बम्बई के पास लोनावाला के पास एक वीरा देवी का एक मंदिर है, वहाँ मुर्गी को बलि दिया जाता है। ऐसी भी और बहुत सारी जगहें हैं जहाँ बड़े बड़े जानवरों को भी बलि दिया जाता है। ये अलग अलग समूहों की अलग अलग प्रथाएं हैं, उसमें केवल मुसलमानों को इस आधार पर टारगेट करना ये मेरे ख्याल से अनुचित है और ये उनके खिलाफ नफरत फैलाने का एक तरीका है। इसमें किसी प्रकार की भी कोई सच्चाई का अंश नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग इन प्रकार की बातों से बचेंगे और दूसरे लोगों के भी खाने पीने के तरीकों का पूरा आदर करके एक व्यापक रूप से समस्या को समझने की कोशिश करेंगे। आपका धन्यवाद।